बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है। मैं स्मिलियो म्यू क्लिनिक से अहमदाबाद पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। आज हम एक नया सिलसिला स्टार्ट करते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि जो होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं उनकी जो ड्रग पिक्चर्स है उसके हवाले से, और हम चंद जो है वो सिम्टम्स और साइन आपके सामने रखेंगे, और आप जब उसको पूरी तरह जब आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर आपके लिए मेडिसिन को सिलेक्ट करना जो है वो मुश्किल नहीं रहेगा। और आप देखते ही और चंद सवालात पूछते ही या पेशेंट जो आपको बात बताता है तो आप समझ जाएंगे कि इसकी जो ड्रग पिक्चर है वो कौन सी मेडिसिन से मिलती है। यानी कि मेडिसिन के अंदर जो सिमिलरिटीज़ हैं और जो पेशेंट के अंदर सिमिलरिटीज़ हैं उनको देख के हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत जल्द हम अपनी जो क्लासिकल होम्योपैथिक की अप्रोच की रूह से हम जो उसकी सिंगल रेमेडी है उसको किस तरह जो है वो निकाल सकते हैं। आपकी सेहत के बारे में मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, डॉक्टर अहमद इजाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आज हम बात करेंगे एकोनाइट की, एकोनाइट नेपलेस की। और इसमें जो सबसे आम एक बात है कि जब भी कोई भी एक्यूट जो डिजीज़ है वो स्टार्ट होगी तो पहली दवाई आपकी जो है वो एकोनाइट होगी। एक तो ये कि किसी को कोई प्रॉब्लम आ गए और वो आपके पास आ गया तो ये इसकी ख़ास बात है कि उस वक्त की मेडिसिन जो है वो एकोनाइट बनती है कि बिगिनिंग ऑफ एक्यूट डिजीज़। सेकंड ये है कि फुल ब्लडेड यंग जो लोग होते हैं, यानी मजबूत और पुरखून जो लोग होते हैं, आप जब आप उनसे मिलते हैं तो आपको ये दूसरा इसकी ख़ास बात है कि आप जो है एकोनाइट की तरफ आपका जहन जाता है। दूसरा ये कि ये जो मेडिसिन है कि नॉट एडॉप्टेड टू काज ऑफ ब्लड पॉइजनिंग। तो इसमें यह कि ब्लड पॉइजनिंग में इसका कोई इस तरह का रोल नहीं है, क्योंकि वो एक बड़ी क्रिटिकल जो है वो पोजीशन है, तो उसमें आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि वो भी एक एक्यूट एमरजेंसी है, ज़ाहिर एमरजेंसी है, तो उसमें आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते। अच्छा, उसमें आप ये देखें कि इसका जो पेशेंट है वो एंशियस होगा, फिक्रमंद होगा। और आजकल का कौन सा बंदा है कि जो फिक्रमंद नहीं है? किसी न किसी को कोई ना कोई फिक्र जो है वो हर वक्त रहती है। तो ये भी एक ख़ास बात है एकोनाइट के पेशेंट के अंदर कि वो हर वक्त एंशियस होता है, फिक्रमंद होता है। और साथ उसमें जो है वो रेस्टलेसनेस होती है, यानी वो फिक्रमंद भी होगा और साथ बेचैन भी होगा। और रेस्टलेस जो है वो स्पेशली जो है वो उसको फियर होगा और अदर जो कंप्लेंट्स हैं वो करेगा, हर वक्त जो है उसके अंदर ये बात रहेगी। और ये एक ख़ास बात है जो एकोनाइट को की तरफ इशारा करती है। फियर डिवेल्स इन माइंड कि हर वक्त उसके दिमाग के अंदर एक खौफ रहता है। और मैं जितने पेशेंट देखता हूँ कोई ऐसा नहीं है 10 में से कोई एक आध हो तो हो, लेकिन अदरवाइज मोस्टली लोग जो हैं वो हर वक्त किसी न किसी फिक्र जो है उनके दिमाग के अंदर रहती है। एलिमेंट काज्ड बाई फियर, यानी कि कोई भी ऐसी बीमारी जो स्टार्ट खौफ से हुई है और आपको उस वक्त को खौफ लगे और उसके बाद आपके साथ कोई इशू बन गए या आपके पेशेंट के साथ, तो फिर भी एकोनाइट जो है वो आपके जहन में आनी चाहिए। अच्छा, फियर ऑफ डार्क है और फियर ऑफ क्राउड है, और बंदा जो है वो क्राउड की वजह से डरता है यार कि मैं स्ट्रीट जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता या रास्ता नहीं क्रॉस कर सकता, और वो घंटों जो है वो बैठा रहते हैं। तो ये भी ख़ास बात जो है वो एकोनाइट के अंदर आती है। अच्छा, पर्टिकुलरली आप ये इसमें जो खौफ है वो मौत का खौफ है कि पेशेंट जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं। इवन कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने मरने से पहले आपको दिन और घंटा भी बताएंगे कि मैं जो है फ़लाँ दिन फ़लाँ घंटे मेरी डेथ हो जाएगी। और अगर इस तरह का पेशेंट आपके पास आता है और वो इस तरह की बात करते हैं तो एकोनाइट का ही मखसूस एक सिम्टम है। और उसमें आप ये देखें कि सडन और ग्रेट सिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ, कि अचानक जो है उसकी जो इंसानी जिस्म है उसमें से जो है वो ताकत जो है वो ख़त्म हो जाती है अचानक। अच्छा, फिर आप ये देखें कि जो पेशेंट है उसकी जो मतलब है कि जो इंटेंस जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि वो अपनी बीमारी जो है उसके बारे में जो है वो परेशान रहेगा और अचानक जो है उसको के ऊपर कोई भी बीमारी जो है वो अटैक कर सकती है। ये भी एकोनाइट के अंदर जो है वो पाया जाता है, और एकोनाइट की जो ड्रग पिक्चर है उसके अंदर ये बात शामिल है। अच्छा, फिर इसकी ड्रग पिक्चर में जो बात शामिल है एकोनाइट की वो है ड्राई हॉट स्किन। इस तरह के पेशेंट आते हैं तो आपके जहन में एकोनाइट आनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक और ख़ास बात है कि थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर, कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो पानी पीने की जो है वो ख्वाहिश होती है और बार ज़्यादा से ज़्यादा पानी। ये ब्रायोनिया में भी है लेकिन एकोनाइट के अंदर भी है। और इसकी जो थर्स्ट है, जो प्यास है, वो बर्निंग थर्स्ट है। अच्छा, उसके बाद जो है इसमें एक जो ख़ास बात है वो ये है कि ये जो पेशेंट होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। किससे? लाइट से, साउंड से और हवा से।
ज़रा उसको हवा लगी नहीं है या कोई तेज़ उसने आवाज़ सुनी नहीं है या कोई तेज़ रोशनी जो है उसने फील नहीं की और उसके साथ प्रॉब्लम जो है वो होता है और वो बहुत तंग होता है इससे। अच्छा, इसमें ख़ास बात ये है कि जो ब्लीडिंग होती है अगर बॉडी की किसी हिस्से से हो रही है तो उसमें रेड ब्लड जो है वो आएगा, ये भी एकोनाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद जो है वो हम ये बात करते हैं कि जो इसके पसीने हैं वो जो है वो अनकवर्ड जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर आते हैं। मसलन इसका जो मरीज़ होगा उसके जिस्म के ऊपर जहाँ जहाँ वो कपड़े उसके हैं उसको पसीना नहीं आएगा, लेकिन जो अनकवर रहेंगे बॉडी के हिस्से हैं उस पर उसको पसीना आएगा। और इसके उलट जो है वो बेलाडोना के अंदर है कि जो कवर्ड होते हैं वहाँ पे पसीना आता है तो बेलाडोना है, और अगर खुले पार्ट्स में पसीना आता है तो एकोनाइट है। और इसकी जो वर्स्ट कंडीशन है वो किस वक्त होती है, इंटेंस हीट से, और स्पेशली जो सन हीट है, सूरज की गर्मी के साथ इसकी जो सिम्टम्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। और इसकी ख़ास जो बात है कि इसकी जो वर्स्ट कंडीशन आती है वो इवनिंग आती है, रात को आती है, और स्पेशली मिडनाइट को इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या सिम्टम्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं और पेशेंट जो है उससे डरता है और हर वक्त फिक्रमंद रहता है उस स्पेसिफिक टाइम के बारे में। अच्छा, ये 21 के करीब हमने आपसे डिस्कस किए हैं, ये ड्रग पिक्चर है, यानी कि ये जो पिक्चर मैंने आपके सामने ड्रॉ की है अल्फाज की सूरत में, और जब ये आपको एकोनाइट के अंदर मिलती है और इसी तरह की जब आपको ये सारी चीज़ें आपको किसी इंसान के अंदर मिलती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इस इंसान की जो ड्रग पिक्चर है वो एकोनाइट के साथ मिलती है। तो हमारे लिए बड़ा आसान होता है कि हम किसी भी पेशेंट को जो है वो एकोनाइट जो है वो लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई रंग ज़रूर भरेगी, और अगर आपको ये पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।